नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, हैप्पी धनतेरस सभी को। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करता हूं आपका दिन मंगलमय है और सभी अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक चीज बता देता हूं कि धनतेरस पे आप लोग जो है वो खरीदारी करते हो तो चांदी सोने की खरीदारी से भैया इस बार जो है आप लोगों को बचना है, क्योंकि सोना जो है, चांदी जो है, ओवर वैल्यूड है। ठीक है। इतनी कीमत जो है वो नहीं होनी चाहिए जितनी कीमत आज के टाइम पे चल रही है। ये तो ऐसे चढ़ रहा है जैसे शेयर मार्केट जैसे चढ़ता है ना एकदम से। और वैसे जिस हिसाब से चढ़ रहा है बता रहे हैं कि उसी हिसाब से ये गिरेगा। ठीक है। तो ये ना हो कि आज आप धनतेरस को सोना लेके खुशी मना रहे हो कि भैया ये महंगा होने वाला है और आने वाले टाइम में ये इसकी वैल्यू जो है वो गिरने वाली भी है। तो ध्यान से खरीदना। तो चलिए करंट अफेयर के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गए हो तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होगा कि जो भी नया वीडियो हम लोग डालते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, टाइम को खराब ना करते हुए आज के डेली करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद स्टैटिक जीके भी है इसमें। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं उनमें आते हैं। और ये हम लोगों ने जो इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, पीआईबी है या बैंकर्स अड्डा है, जितनी भी वेबसाइट्स है जो करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है, सबसे हम लोग कॉमन क्वेश्चन जो है वो निकाल के लेके आए हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस नए प्रकार के पदार्थ का चरण खोजा है जिसमें समय के साथ व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों में मौजूद रहेगी। देखो, अब तक हम लोग जो है वो मैटर को पढ़ते आ रहे थे। 5 टाइप के मैटर थे: ठोस था, द्रव था, गैस था, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेंट था और एक प्लाज्मा कंडीशन थी। एक कंडीशन जो है वो और खोजी गई है, किसकी? मैटर की, यानी कि पदार्थ की। तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा फेज जो है वो पदार्थ का खोजा गया है, जिसका काम क्या है? वेयर ऑर्डर एंड डिसऑर्डर कोएग्जिस्ट ओवर टाइम। ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है वो खोजा गया है। तो वो है अपना नया पदार्थ। पहले पदार्थ की 5 अवस्था थी। अभी एक नया जो है वो चरण और खोजा गया है। उस चरण का नाम है टाइम रोंड्यू क्रिस्टल। क्या नाम है भैया? टाइम रोंड्यू क्रिस्टल है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है कि टीआरसी एक नया चरण है जिसमें सामान्य के साथ साथ ऑर्डर, नियमितता और डिसऑर्डर यानी कि अव्यवस्था दोनों एक साथ पाए जाते हैं। इसे डायमंड में कार्बन 13 एटम के घूर्णन को माइक्रोवेव से कंट्रोल करके क्या है, बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, क्या नाम है? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के आईयूजी 2025 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो भैया ये किस राज्य में हो रहा है? तो ये हो रहा है म्हारो प्यारो राजस्थान। कहाँ पे हो रहा है? हमारे राजस्थान में। ठीक है। कौन सा? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के लिए एक स्लोगन भी है कि म्हारो प्यारो राजस्थान। ठीक है, आप पधारो हमारे देश, ऐसे करके भी बोल देना। तो ये कहाँ होगा? यह खेल होगा मेरे भाई जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में और भरतपुर में। और इन 7 शहरों में होंगे। और 5,000 से ज्यादा विश्वविद्यालय एथलीट जो है इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। आशा करता हूं कि करंट अफेयर तुम लोगों को मेरे पसंद आते हैं। अगर पसंद आ जाते हैं मेरे भाई तो लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। पीडीएफ चाहिए होती है तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप का चैनल बना रखा है, वहां जाओ, वहां पीडीएफ मिल जाती है। वहां एक बार जरूर आप लोग जाके विजिट करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समुद्र शक्ति 2025 नौसैनिक अभ्यास भारत के किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के साथ। समुद्र शक्ति 2025 नौसेना का एक अभ्यास है और ये अभ्यास भारत ने कौन से देश के साथ जो है वो आयोजित किया है? तो भारत ने ये इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया है। आशा करता हूं कि पसंद आ रहा होगा वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब पे हो तो यहाँ पे जीके वीर पंडित जी नाम से आप लोगों को यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है। जाओ भैया, जाके फॉलो कर लो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण विशाखापट्टनम में हुआ। इसका उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच नौ सेनाओं में क्या है? मैरीटाइम
कोऑपरेशन को मजबूत है। ठीक है, इन दोनों का क्या है, कोऑपरेशन जो है वो क्या है, मजबूत है, मैरीटाइम कोऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता सुधारने हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाजों की जीवन गुणवत्ता यानी कि उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए किसके साथ, कौन सी संस्था है जिसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। कौन सी संस्था है मेरे भाई, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ ये क्या किया है, समझौता किया है, जिससे क्या है कि अब हमारी जो जहाज हैं उनकी उम्र बढ़ेगी। ठीक है, अब इस पे ध्यान दिया जाएगा। क्या दे रखा है कि इंडियन नेवी ने यानी कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एक रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर बनाने की घोषणा की है, जो नवल शिप्स के डिजाइन और कंफर्ट में क्या करेगा, सुधार करेगा। तो इंडियन नेवी ने किसके साथ समझौता किया है मेरे भाई, इंडियन नेवी ने जो समझौता किया है वो है आईआईटी दिल्ली के साथ। अब क्या होगी कि जो नौसेना की जहाजें हैं वो क्या करेंगी, और मतलब कंफर्ट होगी। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से और ज्यादा क्या होगा, उनमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, रिसर्च करेंगे, अलग अलग तरीके से डिजाइन बनाएंगे, जिससे क्या है कि जहाज कहीं जा रही है तो हो सकता है उसका फ्यूल कॉस्ट भी कम हो जाए। ठीक है, तो सरकार पे कम इसका भार पड़े। नेक्स्ट दे रखा है कि जोबी मैथ्यू नाम का एक आदमी है, जो क्या है पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है इसने। एक बंदा है जिसका नाम है जोबी मैथ्यू, 2025 में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं। तो इन्होंने जीता है यहाँ पे ब्रोंज। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, ब्रोंज जीता है, और ये कहाँ के हैं, ये भारत के हैं। ठीक है, ये जोबी मैथ्यू जो है ये कहाँ के हैं मेरे भाई, जोबी मैथ्यू भारत के हैं। और क्या है कि इन्होंने कौन सा जीता है, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जो है वो जीता है। चलो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है कि भारत के जोबी मैथ्यू ने कायरो इजिप्ट में आयोजित चैंपियनशिप 65 किलो में इन्होंने क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और उन्होंने केवल कुल 300 किलो भार उठाया, जो उनका क्या है, पर्सनल बेस्ट है, अपने आप में क्या है, उनका सबसे अधिक है, पर्सनल बेस्ट है। और 300 किलो का इन्होंने क्या है, वेट उठाया है। नेक्स्ट दे रखा है कि रक्षा मंत्रालय ने SIG 716 राइफल के लिए उन्नत नाइट साइट हेतु कितने करोड़ का सौदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने SIG 716 राइफल के लिए उन्नत नाइट साइट हेतु कितने करोड़ का सौदा किया है, तो ये सौदा किया है 659 करोड़ का। कितने करोड़ का मेरे भाई, 659 करोड़ का। चलो क्या दे रखा है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की 7.62 इंटू 51 mm SIG 716 अशोल्ट राइफल के लिए एडवांस्ड नाइट साइट की खरीद हेतु 659 करोड़ रुपए का सौदा किया है। इससे सैनिकों को रात में टारगेट करने की क्षमता 500 M तक बढ़ जाएगी। ठीक है, अब रात में भी क्या है भैया, टारगेट कर पाएंगे, जब किसी को चेपना होगा तो रात में भी चेप देंगे। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि भारत ने इंडोनेशिया को कौन सी रेडियोधर्मी सैंदूषण रोधी दवा जो है वो उपहार में दी है। भारत ने एक दवा दी है, किसको दी है, इंडोनेशिया को दी है। कौन सी दवाई दी है उपहार में, तो वो दी है भैया ये वाली, क्या नाम है, प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स। ये क्या है, भारत ने किसको दी है, इंडोनेशिया को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की। भारत ने सेशियम 137 कॉन्टामिनेशंस के प्रभावों को कम करने के लिए इंडोनेशिया को प्रूशियम ब्लू कैप्सूल जो है वो भेंट किया है। इसका उपयोग रेडियो एक्टिव सेशियम और हेलियम पॉइजनिंग के इलाज में किया जाता है। चलिए, ऐसे ऐसे मुश्किल नाम, अंग्रेजी नहीं आती यार, बहुत मुश्किल नाम, क्या करें अब, लिख देते हैं ना, पढ़नी पड़ती है, नहीं तो बहुत दूर बात हूँ अंग्रेजी से, समझ से बाहर है मेरे। नेक्स्ट है कि मणिपुर ने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराया, बताओ जरा। मणिपुर ने हराया है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में, और किसको हराया है, ये हराया है इन्होंने वेस्ट बंगाल को। कौन सी बंगाल है भैया, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, कौन सी बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, और इसको क्या है, मणिपुर ने हराया है। इसमें हराया है
तो महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में, और ये कौन सी थी, 30वीं थी। तो मणिपुर ने वेस्ट बंगाल को 1-0 से हराया और राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीती। यह मणिपुर का रिकॉर्ड का 23वां खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत ने प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पीडीएमसी योजना में क्या नया बदलाव किया है। तो इन्होंने किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स यानी कि या यूटीज। इसका मतलब क्या है कि कृषि मंत्रालय ने स्टेट और यूटीज को पीडीएमसी योजना के तहत माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज और कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट लागू करने की अनुमति दी, ताकि जल की दक्षता बढ़े और किसानों की आय में क्या हो, सुधार हो। तो ये काम जो किया गया है, ये किसके लिए किया गया है भैया? फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट वाला जो सिस्टम है कृषि मंत्रालय ने किया है, ये किस लिए किया है? ताकि किसानों की आय बढ़े, उनकी क्या है कि जो दक्षता है जल की वो भी बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट दे रखा है कि किस भारतीय शहर को 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों के मेजबानी शहर के रूप में अनुशासित किया गया है। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये गुजरात का एक शहर होगा, मे बी अहमदाबाद। क्या बोलती है हमारी पब्लिक? अहमदाबाद को लॉक कर दें? ये केबीसी वाला जो लड़का आया है उसकी तरह से ही तो, ये तो नहीं है कि जी हमें ऑप्शन नहीं चाहिए। हाँ भैया, इस 30% में ऑप्शन नहीं चाहिए था हमें, लेकिन उतने बदतमीज भी नहीं है। अहमदाबाद। अब क्या है कि 2030 के अंदर जो राष्ट्रीय मंडल खेल होंगे उनके अंदर अहमदाबाद का नाम जो है वो बताया गया है कि आगे हम लोग जो खेल करवाएंगे वो अहमदाबाद में करवाएंगे। और इसके बारे में भैया थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमारी पढ़ लेते हैं। क्या है दोस्त? अहमदाबाद गुजरात को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के होस्ट सिटी के रूप में चुना गया है। यह खेल कॉमनवेल्थ मूवमेंट की 100वीं वर्षगांठ यानी कि सेरेमनी, कौन सी सेरेमनी? ये सेंचुरी बना दी, इस पे आयोजित होगा। तो अब जो है राष्ट्रीय मंडल खेल जो है 2030 का कॉमनवेल्थ गेम है, वो कहाँ पे होगा? अहमदाबाद गुजरात में होगा। ठीक है, ये इसको होस्ट सिटी के रूप में चुना गया है और ये 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होगा। चलिए, आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन जो है वो तुम्हें पसंद आया होगा। जीके विद पंडित जी के इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग इस वीडियो को पढ़ रहे थे। आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर यही पीडीएफ चाहिए भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत।